मैथमेटिक्स में कुछ भी सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है। क्वेश्चन को समझ लेने के बाद फिर जब सॉल्व करेंगे आप तो बहुत आसानी से उस सवाल को कर पाएंगे। इसलिए क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ लीजिए। जल्दबाजी में कोई काम मत कीजिए। सबसे ज्यादा समय क्वेश्चन को समझने में ही आता है, अगर लगता है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो लगाने में समय कम लगता है। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, लिखा है फाइंड 34 रेशनल नंबर इन बिटवीन द एडिटिव इनवर्स ऑफ द सम ऑफ 3/4 एंड 1/2। मतलब एडिटिव इनवर्स पता होना चाहिए आपको और सम, इन दोनों का सम करने के बाद उसका जो है एडिटिव इनवर्स कीजिए। एक नंबर ये है जिसके बीच के नंबर निकालने, दूसरा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ये, तो ये प्रोडक्ट ऑफ 5/6 एंड 18/25। तो इनका प्रोडक्ट करना है इन दो नंबरों का। देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया। और 34 नंबर जो निकालने हैं वो तो बाद में निकालने, पहले क्या करना है कि सम ऑफ 3/4, तो 3/4 और 1/2 इनका सम करके एडिटिव इनवर्स लिखना है। तो सम कीजिए, तो सम में देखिए एलसीएम लिया जाता है, ये 4 है ही, ये 4 लिख दिया, तो 3 और प्लस ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो यहां हो जाएगा 2, ये 5/4, ये आ गया इसका सम। लेकिन इसने सम के बीच का नहीं कहा है, इसने कहा है एडिटिव इनवर्स। इनवर्स माने अपोजिट कर देना। एडिटिव उल्टा करने के लिए, अपोजिट करने के लिए दो बातें होती हैं, एक मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव। एडिटिव में क्या होता है कि साइन चेंज हो जाते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है इसमें साइन चेंज हो जाएगी। इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, ये आएगा -5/4, साइन चेंज हो गया। तो अब क्वेश्चन बन गया -5/4 एंड, अब देखिए दूसरी नंबर क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट किसका निकालना है, 5/6 एंड 18/25, ये लिखा हुआ। तो 5 से 5 ये कैंसिल हो जाएगा, 25 5 आएगा और ये 3 आएगा, तो 3/5 आया प्रोडक्ट मल्टीप्लाई। अब कह रहा मल्टीप्लाई के बीच करे निकालना, उसने कहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब ये जो नंबर मिला है इसका इनवर्स, इनवर्स में रेसिप्रोकल किया जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में इसको रेसिप्रोकल किया जाता है। मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाया जाता है और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर दिया जाता है। तो ये बन जाएगा 5/3, ये बना। तो ये एंड 5/3। अब क्वेश्चन देखिए ये बन गया, बीच में इतनी देर घुमा दिया क्वेश्चन ने, आपको थोड़ा माइंड को रिफ्रेश कर दिया। मेन क्वेश्चन ये था कि इन दोनों नंबर के बीच के 34 नंबर रेशनल नंबर निकालने थे, लेकिन उसने कहा 2 नंबर अलग से दे दिए कि उनका सम का इनवर्स कीजिए, फिर 2 नंबर फिर दे दिए कि इनका प्रोडक्ट का रेसिप्रोकल कीजिए। अब इनके बीच, अब अगर कोई फार्मूले में फिट करेंगे तो कैसे आएगा, किसी फार्मूले में बैठेगा ही नहीं। इसलिए आपको क्वेश्चन के साथ साथ रहना है, उनके शब्दों को समझना है, धीरे धीरे जो जो कहता जाए वही वही करते जाइए। बस मैथमेटिक्स बिल्कुल आपको बहुत ही सरल लगने लगेगी। अब आइए देखिए इसके बीच के नंबर कैसे निकालते हैं। 34 वो भी, ये कितने भी निकालने हो आप देखिए, इसमें सबसे पहले ये हर को बराबर कर लेते हैं, डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। तो ये 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और 4 से इसको कर दीजिए, ये बन गया -15/12। यहां क्या बनेगा, ये बनेगा 20/12। अब देखिए माइनस से लेकर के, -15 से लेकर के 20 तक नंबर कितने हैं। अब 34 क्यों कहा, यहीं पर माइंड लगना है। इसके बीच में भाई गिनना शुरू कर दीजिए। देखिए नंबर लाइन पर जाइए, यहां -15 है, फिर 14 13, इस तरह करते करते आप 0 आ जाएगा, 0 के बाद 1 2 3 20 तक फिर जाएगा। अब इसके बीच के नंबर काउंट कर रहे हैं,
अगर 34 हो ही जाएंगे लगभग, एक शायद कम पड़े या नहीं तो हो जाएगा। अगर कम पड़ता है तो 0 बढ़ा लीजिए, उसको अलग सिस्टम है, हजारों की संख्या में भी बीच के नंबर मिला सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन इस कम शायद ना पड़े। तो अब इसके बीचों बीच में कितने नंबर पड़ रहे हैं, तो पहला नंबर -14/12, फिर -13/12, इस तरह करते करते 0/0 हो जाएगा, एक नंबर बीच का ही है ये, क्योंकि ये माइनस में है, प्लस में 0 भी बीच में है। फिर 1/12, 2/12, 3/12, इस तरह करते 20/12 तक आप पहुंचे 19/12 तक। तो ये टोटल नंबर 34 आपको मिल जाएंगे। चेक कर लीजिए, अगर कहीं कम पड़ते हैं या ज्यादा निकालने हैं उसके लिए भी ध्यान दीजिए। हो सकता है क्योंकि हमने गिना नहीं, आप भी गिन करके देख लीजिए, अगर नहीं होते हैं तो सैकड़ों की संख्या में भी आप निकाल सकते हैं। उसका नियम क्या है कि जैसे किसी भी नंबर से इसको डबल कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर एक दो कम पड़ते हैं तो, अगर ज्यादा कम पड़ते हैं तो दोनों में 0 बढ़ा लीजिए, तब हो जाएगा। एक कम पड़ता है तो इसका डबल कर लीजिए, तो ये -30/24, और ये हो गया आपका 40/24। अब तो कम नहीं पड़ेंगे, इसका डबल सब कर लिया। अब यहां -30 से 0 तक 29 होंगे और 40 उधर होंगे, 0 से लेकर के 40 तक 39 होंगे। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो बहुत सारे नंबर मिल जाए, इसके बीच के सारे नंबर आप नोट कर दीजिए, आपका जवाब बिल्कुल सही आ जाएगा। हाँ, इस तरह क्वेश्चन में आंसर शीट टैली नहीं करती, क्योंकि मान लीजिए किसी ने कहा है 1 से लेकर 10 के बीच का कोई एक नंबर बताइए, तो आपने बता दिया 2, किसी ने बता दिया 8, किसी ने बता दिया 5, तो कौन गलत कौन सही? ये सब सही है, क्योंकि बीच के नंबर पूछे थे उसने, ये थोड़ी कहा था कि बीचों बीच का या क्या भी। तो एक नंबर फिक्स नहीं है, इसलिए आंसर शीट में हो सकता है इसके हिसाब से लिखा हो या इसके हिसाब से ये नंबर लिखा हो, लेकिन सब सही है। इसके हिसाब से क्वेश्चन को समझिए और क्वेश्चन जो कह रहा है वही करना है आपको, और सवाल बहुत ही सरल बन जाएंगे, आपको मैथमेटिक्स आने लगेगी। अगर आपको ये समझ में आया है तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।